नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के पावन दिनों में आज हम बात करेंगे नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की। क्या है इनकी महिमा, इनकी पूजा उपासना से कैसे वरदान मिलते हैं, इनका पूजा विधान क्या है, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 17 अक्टूबर 2023, दिन मंगलवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, रात के 8:31 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 2:20 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 17 अक्टूबर 2023, दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं कन्या राशि में, चंद्रमा, मंगल और केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु विद्यमान हैं मेष राशि में, शुक्र विद्यमान हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम समझेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा है। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन का महत्व क्या है और नवरात्रि के तीसरे दिन माता के किस स्वरूप की उपासना की जाती है। देखिए, नवरात्रि का जो तीसरा दिन है, इस दिन अगर आप साधना करें तो आपको भय से मुक्ति मिलेगी और अपार साहस की प्राप्ति होगी। नवरात्रि के तीसरे दिन माता के चंद्र घंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। इनके सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इनको चंद्र घंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। मां चंद्र घंटा तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं और ज्योतिष में इनका संबंध मंगल नामक ग्रह से माना जाता है। तो मंगल की जो प्रॉपर्टी है, साहस होना, आत्मविश्वास होना, युद्ध करने को तत्पर होना और जीवन में इतना कॉन्फिडेंट होना कि हर मुश्किल को दूर किया जा सके, ये गुण मंगल के होते हैं। और जब आप माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपको अपार साहस मिलता है, भय से मुक्ति होती है और जीवन की किसी भी बाधा को आप दूर कर सकते हैं। माता चंद्रघंटा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष
वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बनते हैं आपके लिए। अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। ऑफिस में विवादों से बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, काम में काफी व्यस्तता रहेगी आपकी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या हल होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम इस समय कुछ दिनों के लिए रुक सकते हैं। परिवार में बेवजह की अशांति हो सकती है। शाम तक आते आते आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब जानते हैं कि माता चंद्रघंटा की पूजा विधि क्या है, इनकी पूजा किस प्रकार से की जाएगी। माता चंद्रघंटा की पूजा लाल वस्त्र धारण करके अगर आप करें तो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। माता चंद्रघंटा को लाल पुष्प, लाल फूल, रक्त चंदन और लाल चुनरी ये आप अर्पित करेंगे। इनकी पूजा से मणिपुर चक्र मजबूत होता है और भय का नाश होता है। मणिपुर चक्र आपके शरीर में आपके नाभि के ठीक पीछे है और जब आप माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो इस पूजा से आपका मणिपुर चक्र मजबूत होगा और आपके भय का नाश होगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि नवरात्रि के तीसरे दिन जब आप साधना करते हैं तो कुछ अद्भुत सिद्धियों जैसी अनुभूति होती है। सुगंध का अनुभव होता है, ध्वनियों का अनुभव होता है, शरीर के हल्केपन का अनुभव होता है, बहुत सारी सिद्धियों का अनुभव होता है। तो आप सिद्धियों के लिए मत रुकिए, सिद्धियों को छोड़ करके आगे बढ़िए और अपनी साधना करते रहिए। साधना के रास्ते में सिद्धियां इसलिए आती हैं कि आपका मन भटके और आप ईश्वर तक न पहुँचें, उसी सिद्धि पर रुक जाएं। इसलिए अगर कभी आपको सिद्धि का अनुभव हो तो भी आप उसे छोड़ करके आगे बढ़िए और साधना करते चले जाइए। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना इस समय प्राप्त होगी। चोट चपेट से बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कार्यों की बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। परिवार की समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। परिवार में मंगल कार्य होने के योग दिख रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, परिवार में वाद विवाद से बचाव करें। ऑफिस में बेवजह का तनाव हो सकता है। शाम तक धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब जैसा आपको पहले बताया कि माता चंद्रघंटा की पूजा से मंगल ग्रह की समस्याओं का समाधान होता है, तो अगर आपके जीवन में मंगल ग्रह की कोई भी समस्या है तो उसके निवारण के लिए, उसके समाधान के लिए क्या करेंगे? अगर कुंडली में मंगल गड़बड़ है, कमजोर है या मंगल दोष है तो माता चंद्रघंटा की पूजा, तीसरे दिन की पूजा विशेष परिणाम दे सकती है। माता चंद्रघंटा की पूजा लाल रंग के वस्त्र धारण करें। माता को लाल फूल, तांबे का सिक्का या तांबे की कोई वस्तु और हलवा या मेवे का भोग लगाएं। तांबे की कोई वस्तु या तांबे का सिक्का अर्पित करें। पहले मां दुर्गा के मूल मंत्र का जप करें। ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करें कम से कम 1 माला। इसके बाद मंगल के मूल मंत्र का जप करें। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप करें। इसके बाद माता से प्रार्थना करें कि मंगल संबंधी आपकी बाधाएं दूर हो जाएं। माता को अर्पित किए गए तांबे के सिक्के को अपने पास रख लें। अगर चाहें तो इस सिक्के में छेद करवाकर लाल धागे में डाल करके इसको गले में धारण कर लें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं और इस धागे में सिक्के को लंबे समय तक पहने रहते हैं तो आपका मंगल मजबूत होगा और मंगल संबंधी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर होंगी। अब जानते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को कौन सा विशेष भोग लगाएं, कौन सा विशेष भोग अर्पित करें। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों को भी प्रसाद रूप में दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो वर्तमान में आपके जीवन में जो दुख चल रहा है वो दुख निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। तो नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
धनु राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में आपके कुछ बदलाव हो सकता है। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखें। शाम तक धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके बालों में रूसी डैंड्रफ ज्यादा हो गई है तो सप्ताह में 2 बार नारियल का तेल लें और उसमें चुटकी भर कपूर मिला करके सर में लगाएं और इसके बाद आधे घंटे छोड़ करके उसे धो लें। सप्ताह में ऐसा अगर 2 बार करें तो आपको रूसी से छुटकारा अवश्य मिलेगा। अब जान लेते हैं 17 अक्टूबर 2023 यानी मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। देखिए, प्रातः काल मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करेंगे और घर से निकलते समय उस लाल फूल को अपने पास रख लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो माता चंद्रघंटा की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।